बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। पीर को तेल अवीव से पहली फ्लाइट अबुधाबी पहुंचेगी। यूएई ने बॉयकॉट इसराइल कानून बर्खास्त कर दिया। ग्रीस के साथ तनाव के बीच लीबिया ने किया बहिरे रोम में जंगी मशकों का ऐलान। यूरोप की धमकियां रद्द। आई हैव अ ड्रीम स्पीच की सालगिरह पर अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जुलूस। हॉस्पिटल में जैक ब्लैक की हथकड़ियां खोल दी गईं। मंगल से अनलॉक 4 पर अमल। विजारती मीटिंग में गाइडलाइंस तय। मेट्रो खुलेगी, स्कूल कॉलेज थिएटर्स बंद रहेंगे। इंडिया के कोविड केस 35 लाख के करीब, मौतें 63,000। 24 घंटों में 76,000 मामले। दो आईपीएल खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव। बीसीसीआई ने किया इकरार, कहा सख्त प्रोटोकॉल पर अमल करेंगे। मलेशिया में गैर मुल्की टूरिस्टों पर 31 दिसंबर तक पाबंदी। कनाडा में भी मुद्दत बढ़ा दी गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान से जम्मू तक खुफिया सुरंग का पता लगाया। पुलवामा झड़प में 3 मिलिटेंट, 1 सिपाही हलाक। सोनिया गांधी ने कहा जमहूरियत और दस्तूर खतरे में है। हुक्मरान नफरत का जहर फैला रहे हैं। कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा एक और खत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मरकजी हुकूमत ने सितंबर की पहली तारीख यानी मंगल से अनलॉक 4 मरहले के लिए गाइडलाइंस तय कर दी हैं। इस मरहले के तहत मेट्रो सर्विस शुरू की जाएगी और बाज दूसरी मौशी सरगर्मियों की भी इजाजत होगी, लेकिन स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। सिनेमा घरों को भी फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है। वजारती ग्रुप की मीटिंग में अनलॉक 4 गाइडलाइंस और कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर किया गया। दुनिया भर से की टीम को दिल्ली से उसके सोर्सेस ने यह बात बताई। हिंदुस्तान के कोविड-19 केसेस 35 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि मौतें 63,000 से ज्यादा हो गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 76,400 से ज्यादा नए केस पाए गए। इस मुद्दत के दौरान 26.5 लाख मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और रिकवरी रेट बढ़कर 76.47% हो गया। पिछले 24 घंटों में 1021 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में पिछले 6 दिनों से मुसलसल 1000 से ज्यादा कोविड मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। डेथ रेट और घटकर 1.81% हो गया है। मुल्क में फिलहाल 7,53,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। कोविड-19 से मुताल्लिक वजारती ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें मौजूदा कोविड सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने इस मीटिंग की सदारत की। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर, सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, मुमलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय और दूसरों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम और इससे जुड़े दूसरे अहम पहलुओं पर फैसले किए गए हैं। बीसीसीआई ने यह बात मानी है कि आईपीएल के 2 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और लीग से मुताल्लिक जुमला 13 लोग पॉजिटिव हैं। मुतासरा टीम चेन्नई सुपर किंग है। इस दौरान बीसीसीआई ने बताया कि आईपीएल के दौरान एक खुसूसी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तमाम खिलाड़ियों स्टाफ के लिए टेस्टिंग और क्वारंटीन लाजमी है। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि 20 से 28 अगस्त तक तकरीबन 2000 टेस्ट किए गए। बेंगलुरु में कोविड-19 के केसों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी एक वजह यह है कि लोग होम क्वारंटीन पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक ओहदेदार ने यह बात बताई।
मरकजी वजारत सेहत ने अरकान पार्लियामेंट के एक खुसूसी प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट सेशन से पहले तमाम अरकान को लाजमी तौर पर 72 घंटे क्वारंटीन रहना होगा। इस दौरान हरियाणा के एक वजीर रंजीत सिंह कोविड पॉजिटिव पाए गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने यह बात बताई। तेलंगाना में 2751 नए कोविड केस पाए गए और 9 मौतें हुई। रियासत के जुमला केसेस 1,20,166 हो गए हैं, जबकि मौतें बढ़कर 808 हो गई हैं। हैदराबाद में 432 नए केस पाए गए। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के केसों में फिर से इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कई दिनों से औसतन 10,000 केस पाए जा रहे हैं। इस रफ्तार से आंध्र प्रदेश बहुत जल्द तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए मुल्क की दूसरी सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत बन जाएगा। रियासत में कोविड-19 केसों की तादाद 4,10,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मौतें 3,800 हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को एक खत लिखते हुए कहा है कि नीट और जेईई इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल की। रशिया में कोविड-19 मौतें 17,000 से ज्यादा हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 111 की मौत हुई। इसके अलावा तकरीबन 5,000 नए कोविड केस पाए गए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 2 महीनों के सबसे कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। रियासती ओहदेदारों ने 94 नए केसों और 18 नई मौतों को कंफर्म किया। अमेरिका की ज्यादातर रियासतों ने ट्रंप हुकूमत की तरफ से जारी नई टेस्टिंग गाइडलाइंस रद्द कर दी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि 16 रियासतों ने इन हिदायतों पर कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्थ डैकोटा ने इस दौरान कहा कि उसने अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरान में कोविड-19 की दूसरी लहर के अंदेशे पाए जाते हैं। मुहर्रम के महीने में ईरान में कोविड-19 के केसों में इजाफा हो सकता है। अब तक मुल्क में 3,72,000 केसेस पाए गए हैं और 22,000 मौतें हुई हैं। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जो कोविड अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में 12वें नंबर पर है। अजरबैजान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। जर्मनी की अदालत ने कोविड पाबंदियों के खिलाफ बर्लिन में एहतजाज की इजाजत दी। इंडोनेशिया में मुसलसल तीसरे दिन रिकॉर्ड केस पाए गए। ताज़ा केसों की तादाद 3,300 से ज्यादा है। यूक्रेन में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 2,481 केस पाए गए। नामीबिया में एयरपोर्ट्स और स्कूल्स खोल दिए गए, लेकिन रात का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। मेक्सिको में 6,000 के करीब नए केस पाए गए और 552 नई मौतें हुई। मलेशिया में गैर मुल्की टूरिस्टों पर पाबंदी की मुद्दत 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। अर्जेंटाइन में रिकॉर्ड 11,700 केस पाए गए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का मंसूबा बनाया है। कोलंबिया फुटबॉल लीग सितंबर में खेला जाएगा। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में कोविड-19 से मुताल्लिक एक करप्शन केस में गवर्नर को सस्पेंड कर दिया गया। कनाडा में गैर मुल्की विजिटर्स पर पाबंदियों की मुद्दत बढ़ा दी गई। यूएई में 427 नए कोविड केस पाए गए और कोई नई मौत नहीं हुई। यूएई के ओहदेदारों ने लेबर साइट्स पर मस्जिदों और इबादतगाहों को खोलने का फैसला किया। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद गैर कोविड खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पीर को तेल अवीव से पहली फ्लाइट अबुधाबी पहुंचेगी। यूएई ने बॉयकॉट इसराइल कानून बर्खास्त कर दिया।
ग्रीस के साथ तनाव के बीच लीबिया ने किया बहिरे रोम में जंगी मशकों का ऐलान, यूरोप की धमकियां रद्द। आई हैव अ ड्रीम स्पीच की सालगिरह पर अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जुलूस, हॉस्पिटल में जैकब ब्लैक की हथकड़ियां खोल दी गईं। मंगल से अनलॉक 4 पर अमल, विजारती मीटिंग में गाइडलाइंस तय, मेट्रो खुलेगी, स्कूल कॉलेज थिएटर्स बंद रहेंगे। इंडिया के कोविड केस 35 लाख के करीब, मौतें 63,000, 24 घंटों में 76,000 मामले। दो आईपीएल खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव, बीसीसीआई ने किया इकरार, कहा सख्त प्रोटोकॉल पर अमल करेंगे। मलेशिया में गैर मुल्की टूरिस्टों पर 31 दिसंबर तक पाबंदी, कनाडा में भी मुद्दत बढ़ा दी गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान से जम्मू तक खुफिया सुरंग का पता लगाया, पुलवामा झड़प में 3 मिलिटेंट, 1 सिपाही हलाक। सोनिया गांधी ने कहा जमहूरियत और दस्तूर खतरे में है, हुक्मरान नफरत का जहर फैला रहे हैं। कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा एक और खत। यूएई ने एक हुक्म जारी करते हुए इसराइल के बॉयकॉट से मुताल्लिक कानून बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में यूएई ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने यह नया ऑर्डर जारी किया। यूएई इसराइल के साथ सफारती और कमर्शियल ताउन के कई मंसूबे बना रहा है। कई कंपनियों ने इसराइल के शहरियों और कंपनियों के साथ समझौतों की तैयारी की है। अब यूएई के शहरी किसी भी इसराइली शहरी या कंपनी के साथ लेन देन कर सकते हैं और हर तरह की इसराइली चीज़ों और प्रोडक्ट्स का कारोबार कर सकते हैं। इस समझौते के मुताबिक इसराइल और यूएई के डेलीगेशंस कई शोबों में समझौतों और तालमेल के लिए मीटिंग्स करेंगे। इनमें इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एविएशन वगैरह शामिल है। इसके अलावा दोनों मुल्क एक दूसरे की जमीन पर सफारत खाने खोलेंगे। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट और यूएई के अबूधाबी एयरपोर्ट के दरमियान पीर को पहली फ्लाइट चलाई जाएगी। खबरों के मुताबिक इस फ्लाइट में अमेरिका के कई ओहदेदार सवार होंगे, जिनमें मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल है। फलस्तीनी इसराइल और यूएई के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम करने से काफ़ी नाराज़ हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब इसराइल और यूएई के बीच हवाई सफ़र के लिए उसकी हवाई सरहदों को इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। यमन के अलहूसियों ने कहा है कि सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद और किराए के सिपाही यमन के शिवा सूबे में तेल लूट रहे हैं। शिवा के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद सालेह ने ये बात बताई। अमेरिका में हजारों लोगों ने नस्ल परस्ती के खिलाफ जुलूस निकाला। विस्कॉन्सिन रियासत के शहर केनोशा में एक अफ्रीकन अमेरिकन जैकब ब्लैक को व्हाइट पुलिस ऑफिसर की तरफ से गोलियां मारे जाने के बाद मुसलसल इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। जुमे को मार्टिन लूथर किंग की तारीखी तकरीर आई हैव अ ड्रीम की सालगिरह के मौके पर यह मार्च निकाला गया। इस दौरान पता चला कि जैकब ब्लैक की हथकड़ियां खोली गईं। एक दिन पहले खबर आई थी कि हॉस्पिटल बेड पर उन्हें हथकड़ियां पहना कर रखा गया है। जैकब ब्लैक को 7 गोलियां मारी गई और कहा जा रहा है कि अब वो शायद कभी चल फिर नहीं सकेंगे। लबनान में 2 मसलकी ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। ये झड़प एक ऐसे वक्त हुई जब मुल्क में पहले से ही कई मसाइल पर तनाव पाया जाता है। बेरूत के करीब इस शूट आउट में एक 13 साल का लड़का और एक सीरियन शख्स हलाक हो गया। इस झड़प के दौरान मशीन गनों और रॉकेट ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इस लड़के के कबीले ने इल्जाम लगाया कि हिजबुल्लाह के अरकान ने फायरिंग की। इलाके में फौज को तैनात कर दिया गया है। फौज ने बताया कि मुहर्रम के सिलसिले में लगाए गए एक पोस्टर पर यह तनाज़ा पैदा हुआ, जिसके बाद झड़प हुई। लबनान के सदर मिशेल ओन ने मुल्क में नए वजीर आज़म को मुकर्रर करने के लिए बातचीत की खातिर 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। लबनान में गैर यकीनी हालात के दरमियान जल्द ही फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन बेरूत का दौरा करने वाले हैं।
UN سیکیورٹی کونسل نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی علاقے میں یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کے مینڈیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ چائنا نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اس کے ساتھ حادثاتی فوجی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ چائنا نے کہا کہ اگر امریکہ ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں اپنی سمندری فوج کے آپریشنز نہیں روکے گا تو اس کے نتیجے میں غیر ارادی فوجی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ چائنا کی فوج نے علاقے میں امریکہ کی سرگرمیوں کو چھیڑخانی قرار دیا۔ ایک سینئر فوجی کرنل نے بتایا کہ امریکہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ بند کرے۔ گریس کے ساتھ تناؤ کے بیچ ترکی سائپرس کے قریب سمندر میں 2 ہفتوں تک جنگی مشقیں کرے گا۔ میڈیٹرین کے وسائل پر تناؤ پیدا ہوا ہے اور اس دوران ترکی اور گریس دونوں کے درمیان کئی دنوں سے لفظی تکرار ہو رہی ہے۔ دونوں ملک نیٹو کے رکن ہیں۔ ترکی اس علاقے میں وسائل کی کھوج کر رہا ہے جس سے یورپی ملک ناراض ہیں۔ یورپی عہدیداروں نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ میڈیٹرین یا بحیرہ روم میں ڈرلنگ کا کام روک دے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ ترکی کے خلاف پابندیوں کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ترکی سائپرس کے جزیرے پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ سائپرس کی حکومت نے ترکی کے عہدیداروں کی ایک لسٹ تیار کی ہے اور یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں پر پابندی لگائے۔ ترکی کے نائب صدر فواد کوتے نے پابندیاں لگانے کے لیے یورپی یونین کی دھمکیوں کو رد کر دیا ہے اور اسے منافقت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن اور سفارتکاری کی زبان پسند کرتے ہیں لیکن جب ترکی کے مفادات اور حقوق کی حفاظت کا معاملہ ہو تو ہم ضروری قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرانس اور گریس اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 9 اسکرین کا ایک سنیما ہال کھولا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے CEO کیلون ووک نے بتایا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے بدل رہا ہے۔ فلم بلیک پینتھر کے لیے مشہور امریکی اداکار چیڈوک بوسمن کی کینسر سے موت ہو گئی ہے۔ ان کی عمر 43 سال تھی۔ لاس اینجلیس میں اپنے گھر پر انہوں نے آخری سانس لی۔ اس وقت ان کی بیوی اور دوسرے گھر والے ان کے ساتھ تھے۔ 4 سال پہلے انہیں کولون کینسر کا پتہ چلا تھا۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت اور دستور خطرے میں ہیں اور حکومت میں شامل لوگ نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ حکمران چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام اپنا منہ بند رکھیں۔ ملک میں لکھنے، سوال کرنے یا اختلاف کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ 74 سالہ لیڈر نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ آزادی کے 75 سال بعد ملک کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سونیا گاندھی نے چھتیس گڑھ اسمبلی کی سنگ بنیاد تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی لوک شاہی پر تانا شاہی کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دیش کا منہ بند رکھنا چاہتے ہیں۔ کانگریس نے ایک مہینے میں دوسری مرتبہ فیس بک CEO مارک زکربرگ کو ایک خط لکھتے ہوئے سوال کیا کہ سوشل میڈیا کمپنی کی طرف سے بی جے پی کی طرفداری کے بارے میں الزامات پر کیا قدم اٹھائے گئے۔ پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی JPC تحقیقات ہونی چاہیے۔ پارٹی نے فیس بک CEO کو خط لکھتے ہوئے الزام لگایا کہ فیس بک انڈیا اور حکمران BJP میں لین دین کا کچھ رشتہ ہے۔ BSF نے جموں کے سامبا میں لائن آف کنٹرول کے قریب ایک خفیہ سرنگ کا پتہ چلایا ہے۔ BSF نے کہا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر اس طرح کی سرنگ نہیں کھودی جا سکتی۔ یہ سرنگ 20 فیٹ لمبی اور 3 سے 4 فیٹ چوڑی ہے جو پاکستان میں شروع ہو کر جموں میں ختم ہوتی ہے۔ اس سرنگ میں ریت کے بیگز ملے جن پر پاکستان کے شہروں کے نشان ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ پیش کیے۔ اس موقع پر رام ناتھ کووند نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ کھیلوں اور فٹنس کو اب بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر صدر نے ایڈونچر ایوارڈ بھی پیش کیے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں ایک انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹس اور ایک سپاہی ہلاک ہو گیا۔ فوج کے ترجمان کرنل راکیش کالیا نے بتایا کہ جھڑپ کے مقام سے ایک AK رائفل اور 2 پستول برآمد کیے گئے۔ یہ جھڑپ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات 1 بجے پلوامہ کے ایک علاقے میں پیش آئی۔ اس سے پہلے جمعے کو ایک انکاؤنٹر میں جو شوپیان میں ہوا 3 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے تھے۔ اس طرح 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں وادی میں جملہ 6 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے اور 1 ملیٹنٹ کو گرفتار کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
پیر کو تل ابیب سے پہلی فلائٹ ابوظہبی پہنچے گی۔ UAE نے بائیکاٹ اسرائیل قانون برخاست کر دیا۔ گریس کے ساتھ تناؤ کے بیچ لیبیا نے کیا بحیرہ روم میں جنگی مشقوں کا اعلان، یورپ کی دھمکیاں رد۔ آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ کی سالگرہ پر امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف جلوس، ہاسپٹل میں جیکب بلیک کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ منگل سے ان لاک 4 پر عمل، وزارتی میٹنگ میں گائیڈ لائنز طے، میٹرو کھلے گی، اسکول کالج تھیٹرز بند رہیں گے۔ انڈیا کے کووڈ کیس 35 لاکھ کے قریب، موتیں 63,000، 24 گھنٹوں میں 76,000 معاملے۔ دو IPL کھلاڑی کووڈ پازیٹیو، BCCI نے کیا اقرار، کہا سخت پروٹوکول پر عمل کریں گے۔ ملیشیا میں غیر ملکی ٹورسٹوں پر 31 دسمبر تک پابندی، کینیڈا میں بھی مدت بڑھا دی گئی۔ BSF نے پاکستان سے جموں تک خفیہ سرنگ کا پتہ لگایا، پلوامہ جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ، 1 سپاہی ہلاک۔ سونیا گاندھی نے کہا جمہوریت اور دستور خطرے میں ہے، حکمراں نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ کانگریس نے مارک زکربرگ کو لکھا ایک اور خط۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔